हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज कुमार गुप्ता। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रेसपास इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। देखो, ट्रेसपास का मतलब होता है कि अगर आप किसी बंदे को या उसकी प्रॉपर्टी को उसकी परमिशन के बिना डिस्टर्ब करते हो। अब बंदे को डिस्टर्ब करोगे तो कैसे करोगे? या तो उसको धमकी दोगे कि तेरे को मारूंगा, या फिर सच में मारोगे। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेसपास है। दिस इज अ ट्रेसपास टू द बॉडी। अब प्रॉपर्टी को कैसे डिस्टर्ब करोगे? बिना परमिशन के उसमें घुस जाओगे या उसकी पोजेशन ले लोगे। तो ये सब चीजें जो है वो ट्रेसपास में आती हैं। अब आप बोलोगे इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी यही है, कोर्ट में कंप्लेंट करो, पुलिस में कंप्लेंट करो, तो जो बंदे ने आपको मारा है उसको अरेस्ट किया जाएगा। धमकी दी है तो भी अरेस्ट हो सकता है। क्राइम भी बन गया अपने आप में, टॉर्ट भी है और क्राइम भी है। यहाँ थोड़ा ओवरलैप है। जहां तक सवाल है प्रॉपर्टी में, अगर कोई गलती से ही घुस गया है फिर तो छोटा मोटा कंपेंसेशन ही दिया जाएगा। इंटेंशनली भी घुस गया तो भी हो सकता है कि उतना बड़ा चलो छोड़ दो, कंपेंसेशन दे दिया, बात खत्म। लेकिन अगर कब्जा ही करके बैठ गया तो फिर तो वो एक तरह से क्राइम भी हो गया। तो कुछ केसेस में, पहले भी एक दो वीडियोस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि टॉर्ट और क्राइम ओवरलैप कर जाता है, दोनों केसेस बनते हैं ऐसे पे। तो कंपेंसेशन भी सिविल लॉ के हिसाब से देना पड़ सकता है और उसको जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट, व्हाटएवर पनिशमेंट। तो ये चीजें हैं जो कि बेसिकली हमारे टॉर्ट लॉ में एप्लीकेबल हैं, अगर हम ट्रेसपास की बात करें फिलहाल स्पेसिफिकली। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ट्रेसपास, इसके अंदर बेसिकली जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसी को पॉइंट वाइज आगे दिया हुआ है, तो मैं इसको आगे ही ले लूंगा। अभी हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो आपको पता ही है मेनली डेफिनेशंस जो हैं वो विनफील्ड और सैलमन की चलती हैं ज्यादातर। So trespass is a direct interference with the possession of land or goods or person। तो यहां पर तीनों की बात कर दी इसने। लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है, मकान भी है, दुकान, ऑफिस सब है। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक आदमी की पीसफुल पोजेशन में, चाहे वो सामान है, अब आपने किसी का सामान उठा लिया, वो आपका था नहीं, फिर भी आप लेके बैठ गए, अब वापस भी नहीं कर रहे, तो ये सब चीजें लॉ ऑफ टॉर्ट में ट्रेसपास कहलाती हैं। तो तीनों चीजें आ गई, लैंड, गुड्स एंड पर्सन। सैलमन ने भी इसको करीब करीब सेम वे में डिफाइन किया है। मेरे को पता है जैसे ही डेफिनेशन में पढ़ाना शुरू करता हूं तो बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, सर डेफिनेशन एज इट इज याद करनी है? तो आंसर है यस। दूसरा क्वेश्चन, सर एज इट इज याद ना हो पाए, थोड़ी बहुत वेरिएशन हो जाए तो चलेगा? अगेन आंसर इज यस। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट कोई आप कंप्यूटर तो हो नहीं, कॉपी पेस्ट तो मार नहीं जाए, याद करोगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तीसरा क्वेश्चन आएगा, सर ये नाम भूल गए तो विनफील्ड, सैलमन चलेगा? द आंसर इज अगेन यस, चलेगा। आप लिख दो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर डेफिनेशन। लेकिन ऑब्वियसली तो आप समझ ही रहे होगे, बच्चे नहीं हो, आप लॉ कर रहे हो, कि अगर आप नाम लिखोगे विनफील्ड, सैलमन, तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। वैसे भी थियोरी है, एमसीक्यूज नहीं है। तो थियोरी में 10 में से 10 नंबर लेना या 20 में से 20 नंबर लेना कभी भी आसान नहीं होता। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए मार्जिन होता है, 20 में से 20, तब भी मेरे को नहीं लगता खैर मिलते होंगे, लेकिन फिर भी मतलब हायर मार्क्स उन्हीं को मिलते हैं जो इस तरह की चीजें समहाउ याद रख सकते हैं, बहुत बादाम खाते होंगे। खैर एनीवे, तो सैलमन डिफाइंस ट्रेसपास एज एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद पर्सन, प्रॉपर्टी और राइट्स ऑफ अनदर। मोरलेस यहां पर भी वही डेफिनेशन आ रही है। तो तीनों चीजें आ गई इसमें, ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड, मैंने पहले बोला है लैंड इंक्लूड्स बिल्डिंग, एंड ट्रेसपास टू गुड्स। तीनों चीजों में कोई भी बंदा आपकी प्रॉपर्टी छीन के बैठ जाए, कुछ करे तो आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेसपास टू पर्संस। अब इसमें अगेन तीन चीजें आती हैं, असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब आप बोलोगे सर असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट होता है किसी बंदे को धमकी देना, मारूंगा तेरे को, उसके दिमाग में एक फियर क्रिएट कर देना, मारने की धमकी देना। इवन अटेम्प्ट भी इसमें इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स अटेम्प्ट आल्सो। जैसे माना आपने किसी की तरफ पत्थर फेंक के मारा, चाहे वो उसके बहुत दूर से ही गुजर गया, बट स्टिल इट इज एन असॉल्ट। तो किसी को मारने पीटने की धमकी देना असॉल्ट है, और छोटा मोटा अटेम्प्ट करना भी असॉल्ट है। और अगर सच में ही आपने किसी को मार दिया, फिजिकल टच कर दिया, केस है देखो कॉलिंस वर्सेस विल कॉक का, इवन स्लाइट टचिंग में अमाउंट टू बैटरी। कानून इस मामले में सख्त होता है कि अगर आपने, एक तो होता है धमकी देना, चलो वो लगे,
बट ऐसा नहीं है कि धमकी देने में कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, धमकी देने में भी लायबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर आपने सच में छू लिया किसी को, मतलब सच में एक थप्पड़ मार दिया, घूसा जड़ दिया, फिर वो चाहे आपको जी मैंने तो धीरे से मारा था, ये कुछ नहीं चलता है, फिर वो एटलीस्ट लॉ में उसको हम बैटरी ही मान के चलेंगे। मतलब ये फिर कंपेंसेशन के एंगल से टॉर्ट में और सजा के हिसाब से क्रिमिनल लॉ के अंदर कवर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे फॉल्स इंप्रिजनमेंट की। इसके ऊपर एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो है। फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब यही होता है कि आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, फिर भी आपने किसी को उठा के एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में बंद कर दिया या इस तरह से फियर क्रिएट कर दिया कि वो अब उस प्रॉपर्टी को छोड़ के नहीं जाएगा। मतलब इतना डरा दिया। आप बोलोगे सर फिर इसका मतलब तो असॉल्ट और फॉल्स इंप्रिजनमेंट, हाँ कुछ चीजें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स जुड़ी जाते हैं। तो अगर आपने किसी को डरा दिया, वो बेचारा घर के अंदर ही बैठ गया है, कहीं आ जा नहीं रहा है, तो वो चीजें इसके अंदर आ जाएंगी आपकी फॉल्स इंप्रिजनमेंट में। अब अगर जमीन का सवाल है तो आप किसी की जमीन या बिल्डिंग में जबरदस्ती बिना पोजेशन के, बिना परमिशन के, आई एम सॉरी नॉट पोजेशन, बिना परमिशन के घुस गए या आपने उस पर कब्जे ही कर लिया, तो फिर तो ट्रेसपास है ही, राइट। अ पर्सन डायरेक्टली एंटर्स अनदर्स लैंड, कोई आदमी दूसरे की जमीन में घुस गया, प्रॉपर्टी में घुस गया, तो यहां पर एंट्री जो है वो विदाउट जस्टिफिकेशन है। नेचुरली कोई पुलिस ऑफिसर है तो वो तो आएगा ही आएगा, है ना। सो आगे अगर हम चलें तो इस पे अनऑथराइज्ड एंट्री, ये केस भी दे दिया गया एंटिक वर्सेस कैरिंगटन का। कई इंपॉर्टेंट केसेस हमने इसमें कवर किए आपके लिए, अगर आप याद रख सकें अगेन बड़ा अच्छा है। तो यहाँ यही बताइए कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर उसमें आ रहा है कोई भी रीजंस के लिए जो कि लॉजिकल हो, जो परमिशंस हो उनके पास, तो वो ट्रेसपास जो है वो नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफिसर भी अनऑथराइज एंट्री कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो ये नहीं है कि भाई उसको तो कुछ भी अलाउड है, इन दैट सिचुएशन ये भी ट्रेसपास हो सकता है। कंटिन्यूइंग ट्रेसपास है कि भाई एक आदमी घुस गया और अब वहीं बैठा हुआ है, जा भी नहीं रहा, तो कंटिन्यूइंग ट्रेसपास हो गया, है ना। नाउ एक छोटा सा केस है इसमें, होम्स वर्सेस विल्सन का, जिसमें आप अपना कोई सामान दूसरे की जमीन पे छोड़ के भाग गए। अब कोई सोच सकता है कि भाई मैंने कुछ लिया थोड़ी, दिया ही है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, आप अपना सामान दूसरे की प्रॉपर्टी पे छोड़ के चले गए। अगर ऐसा उल्टा अलाउड होता, आप किसी की प्रॉपर्टी से कुछ ले जाओ तो क्राइम है, आप अपना सामान वहां छोड़ के चले जाओ तो ये लॉजिक नहीं चलेगा कि मैंने तो अपना कुछ दिया ही है, लिया नहीं। अरे भाई इस तरह से तो लोग ट्रक का ट्रक माल दूसरों की जमीनों पे उतार देंगे, फ्री का गोडाउन बन जाएगा, और ऊपर से लॉजिक ये लगाएंगे मैंने तो सामान छोड़ा है। सो ऐसे नहीं कर सकते आप दूसरे की जमीन पर से, ना तो उसमें घुस सकते, ना कुछ ले सकते, ना वहां छोड़ सकते, कुछ भी अलाउड नहीं है। जैसे ट्रेसपास टू गुड्स की लैंड की बात कर रहे हैं, वैसे ट्रेसपास टू गुड्स भी है। आप कोई ऐसे किसी का सामान उठा के थोड़ी ले जाओगे। अभी तो मैं यही बात कर रहा था ना, माना किसी ने रेलवे स्टेशन पर एक सामान रखा, वो बीच में पानी पीने चला गया, उसका ये सोच के कि हाँ जी ये तो उठा के चले गए, तो दैट कैन बी ट्रेसपास टू गुड्स। या किसी के घर से ही सामान लेके चले गए, वैसे वो थेफ्ट के अंदर ही चला जाएगा मोर और लेस, बट फिर भी अगर इंटेंशन चोरी की नहीं भी थी, गलती से भी ले गए, तो एटलीस्ट ट्रेसपास तो है। सो मूविंग ज्वेलरी विदाउट कंसेंट अमाउंटिंग टू ट्रेसपास। मैंने आपको बोला ना, आपके दिमाग में एकदम ही आएगा अरे यार किसी का सामान लेके चले गए तो वो तो थेफ्ट है। थेफ्ट में इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, थेफ्ट इज ए क्राइम, और क्राइम में इंटेंशन जरूरी होती है। तो यानी अगर चोरी करने के इरादे से आप किसी का सामान लेके चले गए तो फिर वो थेफ्ट है। गलती से ले गए या यानी मजाक में ले गए, या ये सोच के ले गए कि चलो इसी बहाने बंदा आएगा बात करेगा, व्हाटएवर, मतलब चोरी करने की इंटेंशन नहीं थी, तो फिर वो ट्रेसपास में तो एटलीस्ट आएगा, कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। अगर हम ट्रेसपास और नेग्लिजेंस की बात करें तो ट्रेसपास में इंटेंशनल है, नेग्लिजेंस तो होता है गलती से, लैक ऑफ केयर। नेग्लिजेंस भी हम अलग से पढ़ चुके हैं इन डिटेल। सो ट्रेसपास में बेसिकली इंटेंशनल होता है, चाहे आप किसी की प्रॉपर्टी में चले गए, होने को वैसे गलती से भी जा सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेसपास में नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं होती, बट वो कम है। आमतौर पर ट्रेसपास इंटेंशनल होता है, आमतौर पर किसी को आप तंग कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी में चले गए, किसी का सामान ले लिया, गलती से बहुत कम होता है। अगर बिल्कुल ही गलती है जी तो फिर वो नेग्लिजेंस में चला जाएगा एक टाइम, ये चीज है। अब हम पढ़ेंगे डिफेंसेस टू ट्रेसपास। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अगर किसी ने आप पर ट्रेसपास का कोर्ट केस कर दिया तो आप कैसे बच सकते हो, आपके पास क्या क्या लॉजिक है जो आप दे सकते हो। एक तो यही है कि दूसरे बंदे ने कंसेंट दी थी। सपोज आप किसी की प्रॉपर्टी से सामान ले गए, उसने खुद कहा था ले जाओ, आप किसी की प्रॉपर्टी में पहुंच गए, अंदर आए, उसने खुद ही बुलाया था। अब खैर कोई ये तो नहीं कहेगा कि आके मेरे को घुसा मारो, असॉल्ट बैटरी की तो कोई परमिशन नहीं देगा, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी के केस में, गुड्स के केस में परमिशन हो सकती है।
या जैसे एक केस है यहाँ पर कॉप वर्सेस शार्क का, इसमें क्या था, एक आग लगी हुई थी, अब आग को बुझाने के लिए कोई आपकी प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के एंटर कर गया, तो दैट इज अ जस्टिफाइड ट्रेसपास। तो इस सिचुएशन में अगर आप प्रूव कर देते हो कि आपने ऐसा सिर्फ प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए किया या ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए किया, तो कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। कई बार सेल्फ डिफेंस में भी झगड़े होते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने दूसरे को मारा, मैंने यही आपको पढ़ाया कि दूसरे को मारा तो बैटरी हो गई तो फिर क्राइम भी हो गया और लग गया सब, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपने अपने आप को बचने के लिए दूसरे को मारा नहीं, तो अब ये फिर प्रूव करना पड़ता है कि आपने सेल्फ डिफेंस में किसी दूसरे को अटैक किया। सिमिलरली अगर कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ को यूज करके किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है या किसी बंदे को थोड़ा सा हिट करके उसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस वाले ऐसा करते हैं, तो उनको वो गवर्नमेंट की परमिशन है और वो जरूरी भी होता है समटाइम्स, तो वो भी अलाउड है। अब जिसके खिलाफ ट्रेसपास हुआ, यानी जो पीड़ित है, इंजर्ड पार्टी है, उसके पास क्या है, सबसे पहले तो डैमेजेस ही होता है टॉर्ट लॉ में, कंपेंसेशन, फिर इंजंक्शन, रोको। अब एक आदमी मान लेते हैं बार बार घुसेबाजी कर रहा है तो उसको रोका जाए, या प्रॉपर्टी में घुस गया है तो वहां से उसको बाहर निकाला जाए, या बार बार दोबारा ना घुस जाए इसके लिए रोका जाए, ये चीजें है ना। बाकी वो खुद भी उस बंदे को उस प्रॉपर्टी से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर सकता है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेसपास लॉ की, तो नेचुरली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी राइट्स, नेचुरली। अब एक आदमी है, वो पीसफुल जीवन जीना चाहता है या प्रॉपर्टी को पीसफुली एंजॉय करना चाहता है, तो दूसरा बंदा उसको बिना लीगल जस्टिफिकेशन के लिए इंटरफेयर, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। करेगा तो जितना कुछ हमने पढ़ा वो सारा एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेश्चन, या यूट्यूब पर ही अपना कमेंट लिख दीजिए, मैं उस पर आंसर देने की कोशिश करूंगा। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है एनजीपी लॉ कॉलेज नाम से, उस पर हम डेली अपडेट्स डालते हैं, प्रैक्टिकल टिप्स भी डालते हैं जो फ्यूचर एडवोकेट्स को काफ़ी हेल्प करेंगे। किताब भी आप हिंदी इंग्लिश भाषा में मेरी बनी हुई है, इसको खरीद सकते हैं रीजनेबल प्राइस पर, और फेस टू फेस क्लासेस के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं जो एग्जामिनेशन डेज में होती हैं, ठीक है जी। थैंक यू।